हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एमएससी फिजिक्स का सेमेस्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पेपर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर कराऊंगा। उसकी ये पहली क्लास है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आवेश के चारों ओर वह प्रभावी क्षेत्र जो दूसरे आवेश पर एक प्रकार का बल अनुभव कराता है, वह बल कूलॉम फोर्स होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में जो पढ़ने वाला जो मेन फार्मूलाज हैं वो मैं लिखता हूं। पहले तो है E बराबर F/Q न्यूटन पर कूलॉम। दूसरा है डाइवर्जेंस E बराबर ρ/ε0। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी। अगर किसी क्लोज सरफेस में चार्ज जीरो रो जीरो हो तो डाइवर्जेंस हो जाएगा जीरो। कर्ल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो। ये फार्मूले हमें याद रखने हैं और आगे जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन होगा वैसे वैसे समझा दूंगा। अब इसमें आता है मेन कूलॉम फोर्स। तो हम कूलॉम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, पर एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। दो आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, पॉइंट चार्जेस के बीच कूलॉम फोर्स कार्य करता है। ये बड़े आवेशों के बीच कार्य नहीं करता है। उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से होता है F समानुपाती 1/r²। फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर इसका सदिश रूप लिखें तो इस तरह से होता है r²। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है। और कंजर्वेटिव फोर्स। इसका सदिश रूप और मैंने बता रखा है अपनी एक क्लास में, 12th वाली क्लास में। वो YouTube पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हो। सदिश रूप मैं लिख भी देता हूँ कि Q1 Q2/r12 का क्यूब r1 - r2 इस तरह से भी होता है। और इसका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 r12 का स्क्वायर r12 का क्या। तो ये सब कूलॉम फोर्स के बारे में था। और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये मैंने इसकी बीमा उस क्लास में बताई है, आप देख सकते हो। तो ये सब आप जानते हो। अब थोड़े से हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो नेट के पेपर में भी आते हैं और अपने इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पेपर में फर्स्ट यूनिट में पूछ भी सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूरी है, वो मैं आपको करा देता हूँ। हम जानते हैं दो फोर्स हैं P
और क्यू, दोनों के बीच में कोण है थीटा। यदि ये इनका रिजल्टेंट फोर्स है आर, पी क्यू दो फोर्स हैं और आर इनका रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है। तो आर का मान जैसा कि आप जानते हैं आर स्क्वायर ही लिख लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें स्क्वायर है हमारे पास में प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये आवेश है। इसके सेंटर पे कोई पॉइंट P है, इस पर हमें नेट फोर्स ज्ञात करना है, रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है। इस स्क्वायर की भुजा है A, मतलब चारों भुजाओं की जो लेंथ है वो A है, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 इस प्लस क्यू के कारण, टू वाले प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पे फोर्स इस तरफ होगा, इसके कारण इस पे इस तरफ होगा, बाहर की ओर होगा ना। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और माइनस क्यू में, माइनस चार्ज में प्रवेश करती है। ये प्लस क्यू से इस पे होगा इस ओर, इस प्लस क्यू के कारण इस पे होगा इस ओर, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस 1 वाले को लिख लो F1, इसको लिख लो F3, इसको F2, इसको F2, इसको F4, उसके कारण है ना F4, ठीक है। इनके बीच में ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। इन F3 और F2 का रिजल्टेंट इस दिशा में होगा और इन दोनों F1 F4 का रिजल्टेंट इस दिशा में होगा। दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो जैसे एक तो हमें निकालना है फोर्स, जैसे पहले F1 निकालना है तो प्लस क्यू के कारण P पर F1 निकालना है, तो ये डिस्टेंस हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लिख देते हैं डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का अपॉन 2, तो ये हो जाएगा √2a अपॉन 2, a अपॉन √2। क्या करा, ये a, तो कर्ण क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, तो √2a आएगा। फिर उसका आधा करेंगे तो ये भुजा आ जाएगी हमारे पास। तो ये सब भुजाएं बराबर हैं, तो ये सब भुजाएं होंगी a अपॉन √2। तो F1 क्या होगा, इस पर ये r दूरी है, a अपॉन √2, इस दूरी पर इस बिंदु P पर प्लस Q के कारण चार्ज क्या होगा, k Q अपॉन a अपॉन √2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा
टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा F2 F3 F4, सभी फोर्स बराबर आएंगे। अब हमको इन दोनों F2 F3 का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो R1 निकालना है F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos 90। तो ये सब बराबर ही हैं, ये भी F2 F3, इन सबको हमने F मान लिया। ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। cos 90 0 होता है ना, तो ये हो जाएगा √2F। इसी तरह से R2 जो कि F1 और F4 का रिजल्टेंट होगा वो आएगा √2F। ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। R1 माइनस R2 बराबर 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बिंदु P पर इन चारों आवेशों के कारण रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल सब आपको आते भी होंगे करने, परंतु एक बार प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, शुरुआत के लिए जरूरी है। अगर आपको नहीं करना है तो आप लिख के दे देना, कमेंट में लिख देना, नहीं करना है तो आगे बता दूंगा, ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। इस पर फोर्स निकालना है। 1 2 3। दो तरीके हैं, और भी कई तरीके हैं, मैं 2 तरीके बताऊंगा, 2 विधियां बताऊंगा इसकी। तो ये जो फोर्स है, ये प्लस के कारण इस पे जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा F1, और इस पे होगा F2, इस पे होगा F3। ये A भुजा है, तो ये कितनी हो जाएगी? √2A, ठीक है। अब टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा? पहले तो इनके मान लिख लेते हैं। F1 का मान क्या आएगा? KQ स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर। इसका क्या आएगा? KQ स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर। और F3 का KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ये मान आएंगे इनके, ठीक है। और नेट फोर्स हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक तरीका और बताऊंगा, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पहले तो ये है F1, ये किस तरफ है? एक्स एक्स की तरफ है, धनात्मक एक्स की तरफ। तो हम इसको लिख सकते हैं F1 I के। F2 के लिए क्या लिख सकते हैं? F2 माइनस जे के। और F3 के लिए क्या लिख सकते हैं? इस तरफ है, तो ये प्लस आई और ये माइनस जे, उससे 45 डिग्री एंगल पर है। तो cos 45 का मान कितना होता है? उनका cos घटक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा I माइनस जे अपॉन √2। कैसे? I कैप
cos 45 माइनस जे कैप cos 45 इस हिसाब से हो जाए, इस अनुसार हो जाएगा। तो आई माइनस जे अपॉन रूट टू, ये एक हमारे पास नेट फोर्स आ गया। और इनके मान रख दो और इनको सोल्व कर दो। एक तरीका तो ये है, अगला तरीका ये है F1, ये है F2, ये है F3। ये कोण है 45, ये कोण है 45, ये टोटल है 90। ये तो हम जानते हैं। तो F12 का नेट कितना होगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। बीच का कोण कितना है इनका? 90। ठीक है ना, बीच में 90 डिग्री है। F1 का मान कितना है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यही मान F2 का है। तो इसको हम F मान लें, तो हमारे पास में नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा रूट 2F। ये हमारे पास में इनका रिजल्टेंट इस दिशा में आ जाएगा। F3 है ही इस दिशा में। तो टोटल नेट फोर्स क्या होगा? F3 प्लस रूट 2F, और ये दिशा क्या है हमने पहले बताई थी, प्लस आई माइनस जे अपॉन रूट टू, आई माइनस जे अपॉन रूट टू। ये एकांक सदिश हम लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ दिस। तो ये नेट फोर्स हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज आ जाएगी जो पहले हमने निकाली थी। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस, भुजा ए ही है, वन टू थ्री, क्योंकि इस पे हमें फोर्स निकालना है इन तीनों के कारण। तो 1 के कारण क्या होगा? प्लस के कारण उस दिशा में होगा, और इसके कारण इस दिशा में होगा, इसके कारण इस दिशा में होगा। तो ये तो होगा F3, ये होगा F2, ये होगा F1। ये हमारे पास में फोर्स होगा। हम जानते हैं ये जो बीच में एंगल है वो है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बीच में एंगल है। तो इस दिशा में इन F2 और F3 का रिजल्टेंट अगर हम निकालना चाहें, पहले तो देखो F2 F3 क्या है। F2 क्या है? दो आवेश Q और Q, माइनस Q प्लस Q, वेक्टर है तो डायरेक्शन ले रहे हैं तो माइनस Q की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्केलर होगा तो डायरेक्शन की जगह माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं लेंगे। वेक्टर है तो केवल डायरेक्शन लेंगे, माइनस की जरूरत नहीं है। तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और F3 भी यही आएगा। तो इसको हम भी लिख सकते हैं F। तो नेट ऑफ F2 एंड F3 का क्या आ जाएगा?
F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 90, ये आ जाएगा। cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2f इस दिशा में, और F1 को इस दिशा में लाएंगे तो -F1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं F डैश। तो टोटल नेट फोर्स क्या होगा इस पॉइंट पे, प्लस Q पॉइंट पे, F डैश माइनस F1, ये फोर्स हो जाएगा। F डैश का मान कितना है, √2f माइनस F1। F का मान तो हमें पता ही है, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये फोर्स आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब। तो F1 का मान कितना होगा, ये डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस √2a हमने बताई थी, तो KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इसकी जगह मान रखेंगे √2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस माइनस भी आएगा और KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो हमारे पास में कॉमन क्या आ जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2 माइनस 1/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। न्यूमेरिकल -Q प्लस Q। चीज सवाल वही है, पर फोर्स हमें अगले इस पॉइंट पे निकालना है। नेट फोर्स इन तीनों आवेशों के कारण 1 2 3, डिस्टेंस वही है A, तो इसमें फोर्स इस तरफ होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये होगा F2, ये इस तरफ होगा F1, माइनस माइनस Q है तो ये इस तरफ हो जाएगा F3। ठीक है, ये हमें इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लेना है। तो F1 और F2 इनके मान तो हम जानते ही हैं। F1 का और F2 का मान कितना आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा √2f, अगर इसको F लिखे तो इस दिशा में 90 डिग्री एंगल है ना बीच में, तो वही R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा अंडरवुड में, उसके अनुसार ये मान निकल जाएगा। मैंने 2-3 बार निकाला है। फिर F3 हमें इस तरफ लेना है तो वो माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास में नेट फोर्स क्या आ जाएगा, √2f माइनस F3, ये हमारे पास में नेट फोर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका एक तरीका और है, वो भी देखते हैं। अब देखो, ये प्लस x है, ये माइनस x है, ये प्लस y है, ये माइनस y है।
और ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है। तो ये हो जाएगा F3 cos 45 और ये भी हो जाएगा F3 cos 45। तो हम नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं F2i कैप, ये धनात्मक एक्स की तरफ है। दूसरा प्लस ले लो F3 cos 45 माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस F3 cos 45 प्लस जे कैप प्लस जी कैप, और ये F1 इस तरफ है तो ये उस तरफ लेंगे तो माइनस F1 जे कैप। ये हमारे पास में टोटल फोर्स आ जाएगा नेट इस पॉइंट पर। हम जानते हैं F2 F1 क्या है, F1 F2 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और F3 क्या फोर्स है, KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, a√2। कितनी है, a√2, उसका वर्ग आ जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये मान रखो, तो F2 की जगह क्या रखेंगे, KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप प्लस F3 की जगह KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा 1/√2 माइनस आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस F3 की जगह KQ स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर जे कैप माइनस KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जे कैप। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक तो ये कॉमन आ रहा है। अब बचेगा आई कैप माइनस 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन√2 माइनस जे कैप, इस तरह से बच रहा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में आप लिख लेंगे, आई और जे वाले एक साथ ले लेंगे, KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई माइनस जे प्लस KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई प्लस जे अपॉन√2। ये इस तरह से इसका नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस तरह से कूलाम फोर्स बहुत यूजफुल है जब पॉइंट चार्ज हमारे पास में हो, बड़े आवेशों के लिए नहीं है। जैसे -q है और -q है और -q, 4 -q हो गए। इस पे हमें फोर्स निकालना है, इस तरफ होगा इसके कारण इस तरफ होगा, इसके कारण इस तरफ। इनका नाम देते हैं 1 2 3। तो ये हो जाएगा F3, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2।
तो रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? F1 और F3 90 डिग्री पर है, तो इनका √2F रिजल्टेंट आ जाएगा F1 और F3 का √2F। ठीक है, और F2 है ही इस दिशा में है, ये -I ये +J, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F2 प्लस √2F -I प्लस J अपॉन √2। I और J से cos 45 माइनस एक्सिस से, माइनस एक्स एक्सिस से और प्लस वाई एक्सिस से 45 डिग्री पर ये डायरेक्शन है, तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है ना, -I प्लस J अपॉन √2, ये हमारे पास में नेट फोर्स है। और भी सवाल करेंगे, फिर अपने गॉस थ्योरम वगैरह लेंगे और पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।